Good morning, students. Today we are going to continue our chapter, that is chapter number 16, Great Achievers. Today's topic is जो जिनके बारे में हमें पढ़ना है ग्रेट अचीवर्स, उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. ठीक है. डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम was born on the 15th of October 1931 in Rameswaram, a small island town in South तमिलनाडु. जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम. ठीक है. और इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 में. कहाँ हुआ था? रामेश्वरम में. रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु, साउथ तमिलनाडु. ठीक है. तमिलनाडु के दक्षिण में एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पे. ही इज रेफर्ड to as the missile man for his work and regarded as a leading innovator and visionary in India. और इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था. ठीक है. क्यों? किस लिए जाना जाता था? क्योंकि जो इनका काम था और इनको इंडिया का जो दार्शनिक, ठीक है, जो दूरदर्शी और प्रवर्तक, इनोवेटर मतलब प्रवर्तक के रूप में ये जाने जाते थे, इसलिए इनको मिसाइल मैन कहा जाता था. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007. और ये हमारे देश के, ठीक है, राष्ट्रपति रहे हैं इंडिया के. कब से कब तक? 2002 से 2007 तक. ठीक है. 2002 टू 2007 तक. ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑक्यूपाई द राष्ट्रपति भवन. और ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन, जो राष्ट्रपति भवन में रहे थे. ठीक है. डॉक्टर कलाम हेल्ड फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. जो डॉक्टर कलाम थे वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. ठीक है. हिज फादर वॉज अ फेरी ड्राइवर इन रामेश्वरम. और इनके पिता क्या करते थे? एक फेरी ड्राइवर थे. ठीक है. कहाँ पे? रामेश्वरम में ही. डॉक्टर कलाम हैड अ फैसिनेशन फॉर फ्लाइंग. और डॉक्टर कलाम को उड़ने का शौक था. ठीक है. व्हेन ही वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, his teacher explained how a seagull flies and this inspired him to a great extent. जब वो 5th क्लास में थे, ठीक है, तो उनकी टीचर ने एक सीगुल बर्ड है, वो कैसे उड़ती है, वो उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया था. ठीक है. और वो इस स्टोरी से इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए, मतलब ये इस स्टोरी ने, या जो भी टीचर ने एक्सप्लेन किया कि सीगुल पक्षी जो है कैसे उड़ता है, उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए. आफ्टर स्टडिंग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, डॉक्टर कलाम विश टू ज्वाइन द एयरफोर्स. डॉक्टर कलाम ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इसकी पढ़ाई की थी. और उनकी जो इच्छा थी वो क्या थी? उनकी इच्छा थी कि वो एयरफोर्स को ज्वाइन करें. ठीक है. ही वॉज नॉट सेलेक्टेड एंड सो ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ साइंटिस्ट. वो लेकिन एयरफोर्स में वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो फिर उन्होंने अपना जो करियर था, उन्होंने कहाँ पे स्टार्ट किया? एज अ साइंटिस्ट उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया. ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियाज गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम एंड प्लेड अ मेजर रोल इन इंडिया बिकमिंग अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट. और उनको जो मिसाइल प्रोग्राम चल रहा था उसका जनक माना जाता था. और इंडिया में इन्होंने मेजर रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है जो न्यूक्लियर वेपन बनाने में. ठीक है. और इंडिया में एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाने में इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. ठीक है. डॉक्टर अबुल कलाम, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. और डॉक्टर अब्दुल कलाम को, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं इंडिया के, इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं इनके पूरी लाइफ टाइम में. इन 1981 ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण फॉर हिज अचीवमेंट्स इन साइंस. इनको पद्म भूषण मिला हुआ है 1981 में. किसके लिए? जो इन्होंने साइंस में जो इन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की हैं. ठीक है. ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन 1990. फिर इनको 1990 में पद्म विभूषण मिला. ठीक है. पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. ही वॉज कन्फर्ड विद द भारत रत्न अवार्ड इन 1997. और इनको भारत रत्न से नवाजा गया. कब? 1997 में. डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन. जो अब्दुल कलाम थे उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था, लगाव था.
ही इनकरेज चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू विजिट हिम। और वो क्या करते थे, वो बच्चों को इनकरेज करते थे, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, उनको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते थे, प्रोत्साहित करते थे, मोटिवेट करते थे। और वो बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते थे, विजिट करते थे और बच्चों से मिलते थे और उनको इनकरेज करते थे। He kept contact with them through his website and answered their questions। वो क्या करते थे, वो बच्चों से हमेशा कांटेक्ट में रहते थे अपने वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, और उनके जो जितने भी क्वेश्चंस रहते थे उनके वो आंसर करते थे। ही बिलीव दैट गॉड एंड साइंस बोथ टेक अस टूवर्ड्स ट्रुथ एंड रियलिटी। और वो ऐसा मानते थे, उनका ऐसा विश्वास था कि जो भगवान है और जो साइंस विज्ञान दोनों क्या करते हैं, दोनों हमें सत्य, ट्रुथ मतलब सत्य, रियलिटी मतलब वास्तविकता की ओर लेके जाते हैं। ही सेड दैट गॉड इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्पिरिचुअली एंड साइंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मटेरियल प्रोग्रेस। और वो उनका ये कहना था कि जो भगवान है वो स्पिरिचुअली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, और जो साइंस है वो भौतिक प्रगति के लिए आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है। हैंस बोथ आर इम्पॉर्टेंट, इसलिए दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन? गॉड और साइंस। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ड्यू टू अ हार्ट अटैक ऑन 27 जुलाई 2015 while delivering a lecture in IIM शिलोंग। और जो डॉक्टर कलाम है उनकी डेथ कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 में। कैसे हुई थी? हार्ट अटैक से, ठीक है, उनको हार्ट अटैक आया था जब वो IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे, ठीक है। These great achievers have contributed a lot to the nations। और ये जितने भी ग्रेट अचीवर्स हैं हमारे, इन्होंने हमारे नेशन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे नेशन की सहभागिता दी है, ठीक है। एंड ऑल्सो हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द यूथ, द फ्यूचर बिल्डर्स ऑफ इंडिया। और जो इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है यूथ में, ठीक है, जो आजकल के यूथ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनसे उनको ये प्रभावित करते हैं यूथ, उनसे जितने भी ग्रेट अचीवर्स हैं उनसे प्रभावित होते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं। और यूथ ही क्या है? यूथ फ्यूचर बिल्डर्स हैं, किसके? इंडिया के, हमारे भारत के वो यूथ फ्यूचर बिल्डर्स हैं, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।